हेलो आर्मी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली आए हुए शुगा के रनिंग ब्लॉग के बारे में। शुगा ने आर्मी से इस ब्लॉग में क्या क्या बातें करी सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्मी वीडियो स्टार्ट होती है। शुगा बताते हैं कि मैं यहाँ के रास्तों को ज़्यादा नहीं जानता हूँ और कुछ रास्तों पर तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी है। जब हम वेन्यू से थोड़ा दूर निकल जाएंगे तो हम ऐसी जगह रनिंग स्टार्ट करेंगे जो दौड़ने के लिए अच्छी हो। हमारा होटल भी समुद्र के बिल्कुल किनारे है, इसलिए मैं इस रनिंग प्लान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शुगा बताते हैं कि मैं आजकल हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ और आज शो के बाद की रनिंग बुसान की होगी, लेकिन उससे पहले सनस्क्रीन लगा लेते हैं। शायद ये बात मैंने आपको पता होगी, पर दिन में और रात में भी यूवी किरणों से प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। इससे पहले सनस्क्रीन लगाते हैं। शुगा यहाँ पर सनस्क्रीन लगाने के बारे में बताते हैं। रनिंग से पहले सनस्क्रीन लगाते हैं। टाइम कभी भी सीधे अपने फोरहेड पे ना लगाएं, नहीं तो पसीने के कारण ये आपकी आंखों में चला जाएगा। रनिंग के टाइम आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। वाओ, ये तो बिल्कुल लोशन जैसा फील हो रहा है। एवरीवन, शो के बाद 10 किलोमीटर्स की दौड़ से पहले सनस्क्रीन की एक लेयर ऐसी अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। फिर शुगा कहते हैं लेट्स गो। फिर शुगा, जंगकुक और उनके साथ एक और स्टाफ या फिर उनका कोई फ्रेंड भी रनिंग करने उनके संग जाता है। फिर ये सब रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। शुगा जंगकुक से कहते हैं जंगकुक से हाय। सो जंगकुक सबको हेलो कहते हैं। शुगा कहते हैं हम अभी बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हैं, सच में बहुत तेज़। शुगा, 1 सेकंड रुको, पहले मैं जीपीएस ठीक से सेट कर लूँ। फिर शुगा कहते हैं चलो चलते हैं। शुगा कहते हैं मुझे भूख लगी है, मैं बाद में क्या खाऊं। जेके बताते हैं मैंने तो बस में भी कोई स्नैक्स नहीं खाया था। शुगा, मैंने तो पहले चिकन टेंडरलॉइन खाया था और क्या खाया था मुझे याद ही नहीं। मैंने सोटेऑक और एक प्रोटीन शेक लिया था। ओके, क्या यह स्पीड तुम्हारे लिए ठीक है? शुगा, रोड के किनारे हमारी बहुत सारी बैनर लगी हुई है। शुगा बताते हैं मुझे तो अभी से भूख लग गई है, आगे का पूरा रास्ता ढलान वाला है। शुगा कहते हैं आजकल जब मैं दिन में रनिंग करता हूँ तो गर्मी की वजह से ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जेके कहते हैं सच में इतनी गर्मी होती है। शुगा, एक बार मैंने दोपहर में रनिंग करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये क्या है, यहाँ चढ़ाई तो काफ़ी तेज़ है। याद है सैन फ्रांसिस्को की चढ़ाई ऑलमोस्ट इतनी डिफ़िकल्ट थी, हमने लगभग 6 चढ़ाइयाँ चढ़ी थी। वो चढ़ाइयाँ सच में बहुत खड़ी चढ़ाइयाँ थी। हमने 6 चढ़ाइयाँ चढ़ी या फिर 9 चढ़ी थी। हाँ, सच में बुसान बहुत अच्छा है। ये कौन सा एरिया है? जंगकुक, शुगा जंगकुक से पूछते हैं। जंगकुक कहते हैं मुझे भी नहीं पता। शुगा कहते हैं मैड्रिड में भी रनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह हैं। फिर शुगा बताते हैं यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेशन सुजिक पर है। सुजिक का बास्केटबॉल स्टेडियम यही है। हाँ, ये रोड के उस साइड बास्केटबॉल स्टेडियम है। हाँ, सही कहा, वो रहा। शुगा, आज कोई मैच तो नहीं क्योंकि लाइटें जल रही है। जेके, मैं सुजिक कई बार आ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये जगह अच्छी तरीके से याद है। शुगा, ज़रूर यहाँ पर मैच चल रहा होगा। फिर शुगा मैड्रिड के बारे में बताना फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैड्रिड में रनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा मैड्रिड में रात के समय लोग रनिंग करते हैं। मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठंडा भी रहता है वहाँ पर। फिर शुगा जंगकुक से पूछते हैं कि जंगकुक, तुम किस साइड में रहते थे? जंगकुक कहते हैं मैं यहाँ मंदोक की साइड रहता था। तो शुगा कहते हैं मंदोक यहाँ से किस साइड है? जंगकुक, यहाँ से बस कुछ ही स्टॉप की दूरी पर है। शुगा, क्या हम उस रास्ते से अभी तक नहीं गुजरे? जेके कहते हैं नहीं। अच्छा, तो मंदोक दूसरी तरफ है। जेके, हाँ, वो इलाका पहाड़ियों के ऊपर की तरफ है, वो दूसरी साइड पड़ता है। शुगा, ओके, मंदोक दूसरी दिशा में है। शुगा बताते हैं पिछले साल जब मैं हाफ मैराथन की तैयारी कर रहा था, जिस पर्सन के साथ मैंने ट्रेनिंग कर रहा था उसने रेस में हिस्सा लिया
और लगभग 1 घंटा 44 मिनट तक रेस पूरी कर ली, पूरी की पूरी। जंगकुक कहते हैं वाओ ये तो कमाल है। फिर शुगा जंगकुक से पूछते हैं जंगकुक तुम ठीक हो, क्या हमें थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए रनिंग के लिए? तो जंगकुक कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर शुगा कहते हैं ये जगह तो किसी डाउनटाउन जैसी लग रही है, इसलिए कि योनसान स्टेशन सामने ही है। फिर जो उनके संग नेक्स्ट पर्सन होता है वो कहता है हाँ इसे डाउनटाउन जैसा ही कुछ कह सकते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं। शुगा क्या ये सियोल की संदाक जैसा है? दूसरा पर्सन कहता है हाँ कुछ वैसा ही लग रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। शुगा यहाँ लिखा है कि यहाँ से ज़मीन के रास्ते से जाना होगा। नेक्स्ट पर्सन कहता है हाँ। शुगा यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। नेक्स्ट पर्सन कहता है शायद काफ़ी दूर पे है। तो शुगा कहते हैं हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा लगता है। ठीक है चलो चलते हैं, यहाँ सच में कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, क्या हम इस रास्ते से नीचे जा सकते हैं? नहीं, इस रास्ते से जाने पर हमें दूसरी तरफ घूमकर जाना पड़ेगा। शुगा कहते हैं लगता है यही सही रास्ता है। मेट्रो स्टेशन के अंदर से दौड़ते हुए जाना मेरे लिए पहली बार है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ओके अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, अब तक तो पूरा रास्ता ढलान वाला था, तो अब चढ़ाई आना तो आम बात है। जंगकुक हम लगभग 5 किलोमीटर पूरे करने वाले हैं, ये हिस्सा पार करने के बाद हम आधे रास्ते पे पहुंच जाएंगे। जब हम 5 किलोमीटर पूरे कर लेंगे तो मुझे बता देना, ये तो नामजिन वाली चढ़ाई से भी ज़्यादा खड़ी है। दूसरा पर्सन कहता है क्या अब हम ढलान पर जा रहे हैं? शुगा मुझे लगता है कि हम जंगकुक के हिसाब से अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। तुमने आज पूरे दिन लगभग कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारे बॉडी में एनर्जी नहीं है। कार्ब्स खाने या ना खाने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब मैं कार्ब्स खाए बिना रनिंग करता हूँ तो ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर के बाद मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पर्सन कहता है तब पैरों में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती। शुगा कहते हैं हाँ सही कहा। जंगकुक चलो धीरे रनिंग करते हैं, 5 किलोमीटर पूरे होने पर इस टाइम में थोड़ा आराम करके अपनी एनर्जी वापस पा लेना। मैं तो अपनी ही स्पीड में दौड़ रहा हूँ, किसी को भी हार मानने की परमिशन नहीं है। शुगा कहते हैं लेकिन अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता तो तुम्हें टैक्सी लेनी पड़ेगी। फिर शुगा बताते हैं जंगकुक अब हमारे साथ रनिंग नहीं कर रहा। आखिरकार जंगकुक होटल तक जाने के लिए जंगकुक ने टैक्सी ले ली और वो होटल चला गया। शुगा कहते हैं मुझे तो मुश्किल से ही याद है कि सैन फ्रांसिस्को की उन पहाड़ियों पर हमने कैसे चढ़ाई की थी, वो तो सच में बहुत मुश्किल था। मुझे लगा कि हम बस चोटी तक पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन फिर एक और चढ़ाई देखकर मैं तो हैरान ही रह गया था। फिर शुगा बताते हैं कि अगर आपको 10 किलोमीटर्स की टाइमिंग बेहतर करनी है तो लगातार चढ़ाई पर दौड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसी कारण मैं आजकल अपनी रनिंग में पहाड़ी रास्तों को भी शामिल कर रहा हूँ और इससे सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ सच में बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स है, यहाँ पहले से भी ज़्यादा है। क्या आगे समुद्र है? नेक्स्ट पर्सन कहता है हाँ थोड़ा आगे। शुगा कहते हैं अगर आप पूरे समुद्र के किनारे किनारे जाते हो तो वहाँ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की रनिंग है, इसलिए यह जगह बुसान में लोगों के बीच दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है। जब मैं बुसान के लोगों को दौड़ते हुए देखता हूँ तो वो सब इसी एरिया में होकर गुजरते हैं और हाँ लगता है कि यहाँ पॉपुलर रनिंग रूट है। सोल में भी ऐसा ही है। हांगयांग रिवर और नामसन को छोड़ दे, यहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं हो तो जगह शहरों में रनिंग का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही होता है। मैं पूरे टाइम हमारी टाइमिंग देख रहा हूँ, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ सच में समुद्र की खुशबू महसूस हो रही है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, चलो आगे चलते हैं। अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर और जाना है, हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। जब हम सब मेट्रो के अंदर गए तो मेरा जीपीएस ने तो हमारी लोकेशन ट्रैक करना ही बंद कर दिया था। मुझे लगा कि तुम सही कह रहे थे, इसमें गड़बड़ी हो गई है। जीपीएस को लगा कि हम बस सड़क के पार करने वाले हैं, दूसरी तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा सिग्नल अचानक से गायब हो गया। सो आर्मी ऐसे रनिंग करते करते फाइनली शुगा की ये रनिंग वीडियो एंड हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे पर्पल हार्ट ज़रूर कमेंट करना और फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।